उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेल की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें आयोजन स्थलों को फाइनल करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा की जा रही है। वहीं रायपुर खेल सचिवालय में ही राष्ट्रीय खेलों की बैठक आयोजित की जाए, इसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों में आने वाले खिलाड़ी राज्य के प्रत्येक जनपद को देख सकें, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। 38 नेशनल गेम को लेकर उत्तराखंड सरकार, खेल विभाग लगातार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसकी तैयारियों में जुटा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है और आयोग की तरफ से जितने मैंडेटरी गेम्स हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, जितने डेमोस्ट्रेटिव गेम हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं और निश्चित रूप से इन गेम्स पर विभाग के जो चिन्हित स्थान हैं उनकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए या संबंधित हम खेल के संदर्भ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में कह लीजिए, विभाग की ओर से लगातार बजटीय व्यवस्था कर लीजिए, सबके लिए हमारी तैयारियां भरपूर चल रही हैं। लगातार GTCC के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। संबंधित खेल फेडरेशंस के DOCs भी खेल मैदानों का निरीक्षण करके गए हैं और जो अस्थापनाएं हैं वो बेहतरीन स्थिति में हैं। कुछ शेष कार्य हैं जो कि हम 30 दिसंबर तक में पूर्ण कर लेंगे और मेरा मानना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कुछ डेमोस्ट्रेटिव गेम जो रखे गए हैं उसको लेकर विभाग में अभी हम चर्चा करेंगे समीक्षा बैठक के दौरान में भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब 9 तारीख को समीक्षा करेंगे उसमें भी ये विषय लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा चाहे वो मलखम्ब है, चाहे हमारा योगासना है, चाहे हमारा राफ्टिंग है या हमारी पावर लिफ्टिंग है, ये सारे गेम जो है, चाहे पिट्ठू गेम है, इन सबको हम मेडल गेम में रखवाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हम प्रयासरत भी हैं और जिसको लेकर मैं कल केंद्रीय खेल मंत्री जी से मेरी मुलाकात भी रही है और उनसे इस बात का आग्रह भी रहा है कि हमारे ये पारंपरिक खेल जो हैं, जो विगत 36वें नेशनल गेम गुजरात में हुए अथवा 37वां नेशनल गेम जो गोवा में हुआ, वहाँ पे बाकायदा ये गेम जो है नेशनल गेम मेडल लिस्ट में जो है ये थे और वर्तमान में जो है उत्तराखंड में भी उसी लिस्ट में मेन स्ट्रीम में जो है उसे होना चाहिए, इसका अनुरोध कर रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के पारंपरिक खेल जो है वो मेडल गेम में गिने जाएं, तो उसके लिए प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय के हिसाब से हमें उपकरण चाहिए, आने वाले समय के हिसाब से हमारे कैंप का जो टेन्योर है उसका लगातार जो है मॉनिटरिंग है, इत्यादि सभी कार्य जो है वो सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के साथ में जो है वो तैयारी चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हमारे टिहरी में होना है, हमारे हल्द्वानी में होना है, हम पिथौरागढ़ भी ले जाना चाहते हैं, हम अल्मोड़ा भी ले जाना चाहते हैं। जो आयोग की तरफ से डेमोस्ट्रेटिव गेम रखे गए हैं उस डेमोस्ट्रेशन गेम को हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जनपदों में कराना चाह रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भी फैसिलिटी हो सकती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से संभव हो, चाहे वो प्लेन से संदर्भ हो, तो हर प्रकार की लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए कोई बजटी कमी नहीं है। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूर्व में दिया भी गया है। तो हम हर प्रकार की तैयारी में हैं कि हमारे राष्ट्रीय खेल की जो रोशनी है वह हमारे पहाड़ के जनपदों में भी पहुँचे, तो उसको लेकर जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि HPC की बैठकें लगातार सचिवालय में होती रही हैं और HPC की बैठकें लगातार सचिवालय में होने के कारण से हमें ये लगता है कि हमें के बतौर सुझाव हमने मुख्य सचिव को दिया है कि वो HPC की बैठकें अपने इसी राष्ट्रीय खेल सचिवालय में करें, क्योंकि यहाँ पर बैठक करने से निश्चित रूप से विभिन्न विभागों के जो सचिव आते हैं वे भी इस राष्ट्रीय खेल सचिवालय को देख भी पाएंगे और निश्चित रूप से एक वातावरण अपने आप में इस बात का है कि यहाँ पर ही बहुत सारे गेम्स होने हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में ओपनिंग होनी है और स्वाभाविक रूप से यहाँ पे शूटिंग से लेकर, यहाँ पे स्विमिंग से लेकर, यहाँ पर अन्य बहुत सारे गेम प्रस्तावित हैं। तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, तो वे भी इसको देख पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस अनुभूतियों का लाभ जो है
कार्य योजना बनाने में भी, और हो सकता है उनकी तरफ से कोई सुझाव भी उसमें बेहतरीन आ सके तो उसमें भी विभाग को भी मदद हो सकती है। तो एक अनुकूलित वातावरण में, जो कि बहुत ही मैं समझती हूँ कि तर्कसंगत रहेगा, तो सभी विभाग के आएंगे अधिकारी, तो निश्चित रूप से उनके निर्णयों में जो है वो सटीक निर्णय हो पाएंगे।